हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। जैसा कि आपको पता है कि अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान का सामान्य परिचय, तो आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय में करेंगे राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण करने से पहले अपने थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जो पीछे अपने किया है। पीछे जो किया है वो अपने इस तरह से किया है कि राजस्थान की जो स्थिति है वो ग्लोब पर कैसी है, ग्लोब पे जो अपनी स्थिति है राजस्थान की वो कौन सी दिशा में है। आपको इस बातों का जो है ध्यान होना चाहिए। इसलिए अपने चर्चा करते हैं पहले जो अपने जो टॉपिक किया था उसके बारे में, फिर अपनी बात करेंगे कर्नल जेम्स टोन के बारे में, उसके बाद में अपनी चर्चा करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति क्या थी। तो राजस्थान की जो आपको ग्लोब पर स्थिति बताई थी वो उत्तरी पूर्वी भाग में बताई थी। उसके बाद में जो एशिया महाद्वीप में आपको राजस्थान की स्थिति बताई थी वो दक्षिणी पश्चिमी भाग में बताई थी। फिर भारत में राजस्थान की स्थिति बताई थी आपको उत्तरी पश्चिमी भाग में बताई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एकीकरण में। आगे है आपका टॉपिक एकीकरण। एकीकरण का जो आपको एक सारणी बनानी है जिसमें आप सबसे पहले लिखोगे चरण, कौन से चरण में हुआ था, और फिर लिखेंगे सन या दिनांक, उसके बाद में संघ का नाम, फिर शामिल रियासतें या प्रदेश, उसके बाद में लिखोगे आप उद्घाटनकर्ता, फिर लिखोगे आप प्रधानमंत्री। तो चलिए हम बात करते हैं प्रथम चरण के बारे में। प्रथम चरण में जो है दोस्तों, प्रथम चरण की जो दिनांक है, समय जो है प्रथम चरण का वो है 18 मार्च 1948। समय क्या है, समय लिखोगे आप 18 मार्च 1948। संघ का क्या नाम दिया, मत्स्य संघ। कौन कौन सी रियासतें या कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित किए गए, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और निमराना अलवर। ये जो आपका था केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी जो ठिकाना था उसे शामिल किया गया। उसके बाद में जैसे इसकी ट्रिक बनानी है, तो ट्रिक क्या बनाएंगे, जो प्रदेश शामिल किए गए उनकी ट्रिक है ए बी सी डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, उसके बाद में डी से धौलपुर। और इसके बाद में अगला जो आपको लिखाया था कि आप लिखिए शामिल रियासतों के बाद में उद्घाटन करता। जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन करता था वो था एन वी गौडगिल। एन वी गौडगिल कौन था ये मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता। कहाँ पे लिखना है, जो आपको आगे लिखा है अगली अगली सारणी में, एन वी गौडगिल। उसके बाद में ये था उद्घाटनकर्ता। एन वी गौडगिल कौन था, उद्घाटन करता। फिर बात करते हैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में। प्राइम मिनिस्टर किस संघ का, मत्स्य संघ का। तो इसका जो है प्रधानमंत्री कौन था,
शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत जो है प्रधानमंत्री थे किसके? मत्स्य संघ के। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं दूसरे चरण पर। द्वितीय चरण जो है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। द्वितीय चरण का जो समय है वो है 25 मार्च 1948 और इसको क्या नाम दिया गया? पूर्व राजस्थान संघ जो है इस संघ को नाम दिया गया। और इसमें किस किस प्रदेश को या जो भी अपने रियासतें हैं, कौन कौन सी रियासत को जो है इसमें शामिल किया गया, उन पे बात करते हैं। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, प्रतापगढ़, कोटा, टोंक, शाहपुरा और ठिकाना कुशलगढ़। तो अब अपने इसकी ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक बनाते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है पूर्व राजस्थान संघ की वो है बाबू झाड़ू की को परसाटो। एक साथ बोलेंगे इसको, बाबू झाड़ू की को परसाटो, बाबू झाड़ू की को परसाटो, बाबू झाड़ू की को परसाटो। तो इसमें देखो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना। और इसके अगर अपने बात करें उद्घाटनकर्ता की, तो उद्घाटनकर्ता पे जो बात आती है वो है कि जो इसके उद्घाटनकर्ता थे उन पे अपने चर्चा करें। उद्घाटन करता जो अपने पूर्व राजस्थान संघ था इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे NV गौडगिल। NV गौडगिल जो है इसके उद्घाटनकर्ता थे पूर्व राजस्थान संघ के। उसके बाद में बात आती है प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर। कौन से संघ के? पूर्व राजस्थान संघ के। तो पूर्व राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा जो प्रधानमंत्री थे। इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है रियासतों को शामिल किया गया। तो इसकी जो ट्रिक है आपको बताइए, बाबू झाड़ू की को परसाटो। तो इसमें कौन कौन सी रियासतें हैं? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़। और इसका जो उद्घाटन करता है वो कौन है? NV गौडगिल। NV गौडगिल जो है उद्घाटन करता है। और उसके बाद में जो पूर्व राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री है PM प्राइम मिनिस्टर वो है गोकुल लाल असावा। और इसका जो समय था वो क्या था? 25 मार्च 1948। इसके बाद में अपने चलते हैं तीसरे चरण पर।
तीसरे चरण की अपने बात करते हैं। तीसरे चरण में जो है, तीसरे चरण का जो समय है वो है 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। और इसका जो नाम है संयुक्त राजस्थान संघ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसे? संयुक्त राजस्थान संघ नाम दिया गया। और इसका जो है, इसके अंदर कौन कौन सी जो रियासतें हैं उनको सम्मिलित किया गया। इसमें जो है दोस्तों, राजस्थान संघ जो था अपना पूर्व राजस्थान संघ था, उसमें क्या जोड़ा गया? उदयपुर जिले, उदयपुर जो रियासत थी उसको जोड़ा गया। और इसके जो उद्घाटनकर्ता थे, कौन? उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता कौन थे? चाचा जी थे। कौन से? जवाहरलाल जी नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अर्थात चाचा नेहरू। उसके बाद में बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। प्रधानमंत्री जो था तीसरे चरण का, वो कौन था? तीसरे चरण का जो प्रधानमंत्री था वो माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा जो है तीसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू अर्थात चाचा नेहरू। समय क्या था? समय था 18 अप्रैल 1948। चरण कौन सा था? तृतीय। किस किस को शामिल किया गया? पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को शामिल किया गया। उसके बाद में अपने चलते हैं चतुर्थ चरण पर। चौथे चरण में, चौथे चरण का जो समय है वो क्या था? चौथे चरण का समय क्या था? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 जो था चौथे चरण का समय था। और इसको क्या नाम दिया गया? इसको दिया गया दोस्तों नाम वृद्ध राजस्थान संघ अर्थात वृद्ध राजस्थान। कौन से चरण को नाम दिया गया? तो चतुर्थ अर्थात चौथे चरण को जो है नाम दिया गया। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई? तो इसमें आपको बताते हैं कि जो रियासतें शामिल की गई थी इनकी जो ट्रिक है वो बताते हैं। जे 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 बी, जे जे बी। इसमें कौन कौन से हो गए? जैसे जयपुर, फिर जैसे जैसलमेर, फिर जैसे जोधपुर, बी से बीकानेर। उसके बाद में इसमें जो एक संयुक्त राजस्थान संघ था उसे वह जो एक अपने ठिकाना था लावा जो टोंक में था। पहले एकीकरण से पहले जो है लावा टोंक के अंदर शामिल था। और आपको बता दें कि अब जो है वर्तमान समय में जो है ये लावा कहाँ है? जयपुर में शामिल है। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं पांचवें चरण पर। पांचवें चरण की अपने चर्चा करें तो पांचवें चरण का जो समय था वो क्या था? पांचवें चरण का समय था 15 मई 1949। क्या था समय? 15 मई 1949। क्या नाम दिया गया? संयुक्त वृद्ध राजस्थान। क्या नाम दिया गया दोस्तों? संयुक्त वृद्ध राजस्थान। और इसमें किसको मिलाया गया? तो इसमें जो है मत्स्य संघ व वृद्ध राजस्थान को मिलाया गया। मत्स्य व वृद्ध राजस्थान संघ को
मिलाया गया इसमें। और इसमें जो है इसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और आपको पीछे बताना भूल गया कि जो चतुर्थ चरण था उसके जो उद्घाटनकर्ता थे, चतुर्थ चरण के, इसका बताना भूल गया मैं आपको, जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अर्थात सरदार पटेल जो थे चौथे चरण के उद्घाटन करते थे। और उसका ये बाद में जो चतुर्थ चरण के प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? पीएम कौन था चतुर्थ चरण का? हीरालाल शास्त्री। और पांचवें चरण में जो कि 15 मई 1949 समय जिसका संयुक्त वृद्ध राजस्थान जिसको नाम दिया गया है, उसमें किसको शामिल किया गया? मत्स्य संघ और वृद्ध राजस्थान को शामिल किया गया। उसके बाद में बात करते हैं छठे चरण पर। छठे चरण में क्या हुआ? छठे चरण में जो है उसका समय जो है 26 जनवरी 1950 इसका समय है। और इसको क्या नाम दिया गया? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ नाम जो है दिया गया छठे चरण को। और इसमें जो है किस किस को जोड़ा गया? तो इसमें संयुक्त वृद्ध राजस्थान और सिरोही को जोड़ा गया। सिरोही के 2 स्थान छोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो था आपका आबू और देलवाड़ा जो थे उनको इसमें से छोड़ा गया। इसके जो आगे चलते हैं 7वां चरण और एकीकरण का आखिरी चरण, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एकीकरण का जो आखिरी चरण है 7वां चरण है जिसका समय है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को अपना एकीकरण पूर्ण हो गया था 7 चरणों में। और इसमें जो है क्या नाम दिया गया? वर्तमान राजस्थान अर्थात राजस्थान नाम दिया गया। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया? पूर्व राजस्थान, अजमेर, मेरवाड़ा, आबू तहसील, सुनेल टप्पा जो कि सिरोज को मध्य प्रदेश दिया गया था। इसको सही तरीके से लिखना आप। अजमेर मेरवाड़ा कोमा आबू देलवाड़ा तथा सुनेल टप्पा जो एमपी का था जिसको राजस्थान के कोटा राज्य में मिलाया गया और एमपी को बदले में झालावाड़ का सिरोज बाग दिया गया। तो इसी तरह अपना एकीकरण जो है वो पूर्ण हो गया था। एकीकरण पूर्ण हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है एकीकरण पूर्ण होने में कितना समय लगा था उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। एकीकरण पूरा होने में जो समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इसके बाद में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देते हैं कि जो रियासती सचिवालय था अपना राजस्थान का, जो रियासती सचिवालय है जिसकी स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अर्थात सरदार पटेल। और इनके जो सलाहकार थे, जिसको पीए बोलते हैं, वो कौन थे? प्रथम अध्यक्ष के सलाहकार कौन थे? वी पी मेनन। वीपी मेनन जो है इनके सलाहकार थे। इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं कि किस तरह से जो है राजस्थान को मान्यताएं मिली। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। इसके बाद में लिखिए दोस्तों, 1 नवंबर मोस्ट लगा के लिखना। 1 नवंबर 1956 को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल और प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह बने। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कब? 1 नवंबर 1956 को जो है प्रथम निर्वाचित अब दोनों की बात हो रही है प्रथम निर्वाचित की, तो जो सीएम थे वो कौन थे? प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल कहाँ के थे? दौसा के थे। और प्रथम जो राज्यपाल है, प्रथम राज्यपाल, ये कौन बने थे? गुरमुख निहाल सिंह। गुरमुख निहाल सिंह जो है प्रथम निर्वाचित राज्यपाल बने थे। और उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता 26 जनवरी 1950 को सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश से मिली। जो राजस्थान शब्द की मान्यता मिली थी वह कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर मिली थी? तो सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर जो है राजस्थान शब्द की मान्यता मिली थी। उसके बाद में चलते हैं हम अब आगे। एकीकरण के समय रियासतों के शासक कौन थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो भरतपुर रियासत थी उसके बृजेंद्र सिंह थे, और करौली रियासत के गणेश पाल थे, सिरोही के अभय सिंह थे, बीकानेर के शार्दुल सिंह, जयपुर के मान सिंह द्वितीय, शाहपुरा के सुदर्शन देव, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, झालावाड़ के हरीशचंद्र, कोटा के भीम सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, अलवर के तेज सिंह, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह, जोधपुर के अनुवत सिंह, उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह, प्रतापगढ़ के राम सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह, टोंक के अजीजुद्दौला। टोंक के कौन थे? अजीजुद्दौला। तो अब जो आपको है इनके बारे में जो है एक छोटी सी बात बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक। टोंक क्या थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत।
उसके बाद में एकमात्र जो जाटों की रियासत थी ये थी भरतपुर धौलपुर। उसके बाद में मारवाड़ जो है राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी। इसके बाद में मेवाड़। मेवाड़ जो है राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी। मेवाड़ राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी। शाहपुरा। शाहपुरा जो है राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। उसके बाद में झालावाड़। झालावाड़ जो है राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी। इसके बाद में आपको बताएं, नोट लगा के लिख लेना कि जो जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत थी वह जयपुर थी। मोड़ो हो गयो। इसके बाद में जो है कुछ महत्वपूर्ण विभाग है उनको जहाँ पे रखा गया है उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो जो है हाई कोर्ट जो है इसको जोधपुर, हाई कोर्ट को जोधपुर में, और खनिज विभाग जो है उदयपुर में। उसके बाद में कृषि विभाग अर्थात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है भरतपुर में। इसके बाद में शिक्षा विभाग अर्थात एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर। इसके बाद में वन एवं सहकारी विभाग इनको जो है कोटा में रखने का निर्णय किया। एकीकरण पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर जो है अलवर के तेज सिंह ने किए थे। किसने किए थे? अलवर के तेज सिंह। अब आपको बताते हैं कि ये लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर जो है अलवर के तेज सिंह ने किए थे। इसके बाद में दोस्तों अपने कल चर्चा करेंगे अंग्रेजों से जो संधि करने वाली रियासतें हैं उनके बारे में चर्चा अपने कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जिन दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।